तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में तुम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। तुम लोग ये सब पढ़े हो, लेकिन आज हम फिर से उसे आलोचना करते हैं। चलिए इनसे सीखो। ये आलोचना करने से पहले तुम लोग का काम है इनसे सीखो कविता को फिर से मन ही मन याद कर लो। कुछ याद आया? चलिए देखते हैं। सदा प्रसन्न रहना किससे सीखते हैं? फूलों से। विनम्र बनना या सिर झुकाना किससे सीखते हैं? तरु की झुकी डालियों से। स्वयं जगकर औरों को जगाना सूरज से। सबसे प्रेम करना लता से सीखते हैं। अंधकार दूर करना दीपक से। सच्ची सेवा करना किससे सीखते हैं? पृथ्वी से। जीवन में सदा आगे बढ़ना जलधारा से सीखते हैं। जीवन में सदा आगे बढ़ना जलधारा से सीखते हैं। सदा ऊपर चढ़ना किससे सीखते हैं? धुएं से। निज चरित्र गढ़ना किससे सीखते हैं? सत्पुरुषों से। इसे ध्यान देकर याद रखें। विषय आलोचना करते हैं। स्वाभिमानी बालक धर्मपद। तो चलिए, ओडिशा के राजा कौन थे? उस समय ओडिशा के राजा थे लांगुड़ा नरसिंह देव। उनकी क्या इच्छा हुई? राजा लांगुड़ा नरसिंह देव की इच्छा हुई कि सूर्य देव की पूजा के लिए वे एक अति सुंदर मंदिर बनवाए। कारीगर क्या करने में प्रसिद्ध थे? कारीगर पत्थरों पर नक्काशी करने में प्रसिद्ध थे। सूर्य मंदिर का आकार किसका था? सूर्य मंदिर का आकार रथ का था। मंदिर का निर्माण कितने वर्षों तक चलता रहा? मंदिर का निर्माण 12 वर्षों तक चलता रहा। मंदिर में क्या बनाया गया? मंदिर में धीरे धीरे मंदिर, नाट्य मंदिर, मुक्तशाला आदि बन गए। मुख्य कारीगर का नाम क्या था? मुख्य कारीगर का नाम बिशु महाराणा था। शिखर कलश स्थापित न होने पर राजा ने बिशु महाराणा से क्या कहा? शिखर कलश स्थापित न होने पर राजा ने बिशु महाराणा से कहा, मैं 7 दिनों का समय देता हूँ। यदि सारा काम समाप्त ना हुआ तो 1200 कारीगर के सिर काट दिए जाएंगे। धर्मपद कौन था? वो कनार कैसे आया? धर्मपद बिशु महाराणा का बेटा था। वो रास्ता पूछता हुआ कनार आया। पिता ने पुत्र धर्मपद को कैसे पहचाना? धर्मपद की माता ने अपने घर के बेर धर्मपद के साथ दिए थे। उसको देखते ही पिता ने पुत्रों को पहचान लिया। सब कारीगर ने धर्मपद की किस काम से खुश हुए? धर्मपद पिता की अनुमति लेकर मंदिर पर चढ़ गया और अकेले ही शिखर कलश स्थापित कर दिया। धर्मपद के इसी काम से सब खुश हुए। कारीगर ने बिशु महाराणा से क्या स्पष्ट करने के लिए कहा?
कारीगर ने बिसु महाराणा से यह स्पष्ट करने के लिए कहा, तुम्हें कौन ज्यादा प्रिय है, तुम्हारा बेटा धर्मपद या हम 1200 कारीगर। धर्मपद ने कारीगरों की लाज कैसे रख ली और उनकी जान कैसे बचाई। सब कारीगरों को चिंतित देखकर धर्मपद सारी बात समझ गया। वो मंदिर पर चढ़ गया और हंसते हंसते उसने चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगा दी। इससे कारीगरों की जान बच गई। कनार का मंदिर आज किस बात का साक्षी है? कनार का मंदिर आज इस बात का साक्षी है कि धर्मपद अपनी जाति और देश के लिए जो किया वो बात अमर है। देखते हैं 2 नंबर, रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान पर क्या होगा देखते हैं। नदी के मुहाने पर इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। रिक्त स्थान पर क्या होगा? चंद्रभागा नदी के मुहाने पर इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ख वर्ष का होने पर धर्मपद ने मन में पिता को देखने के बेचैनी होने लगी। 12 वर्ष का होने पर धर्मपद के मन में पिता को देखने के लिए बेचैनी होने लगी। मंदिर में पत्थर से बने देश घोड़े जोते गए। मंदिर में पत्थर से बने 7 घोड़े जोते गए। देश देखकर बिसु महाराणा ने अपने पुत्रों को पहचाना। घर के बैर देखकर बिसु महाराणा ने अपने पुत्रों को पहचान लिया। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। हमें वाक्य बनाना है। अति सुंदर, हमारा बगीचा अति सुंदर है। मुहाना, चंद्रभागा नदी के मुहाने पर कनाट मंदिर निर्मित हुआ था। प्रतिमा, गोपाल जी मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा पूजा पाती है। किसान सूर्योदय से पहले उठ जाता है। विचलित, विपद के समय विचलित होना नहीं चाहिए। उत्सर्ग, देश प्रेमी देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं। उसी प्रकार 4 नंबर, वचन बदलिए। राजा, राजा का राजा ही होता है। नदी, नदियां। कारीगर, कारीगर का भी कारीगर ही होता है। घोड़ा, घोड़े। अब ज्यादा दूर नहीं है तो इसे ध्यान से सुनकर याद रखें। आज के लिए बस उतना ही। धन्यवाद।